ओए ज़रा इधर आना, बात सुनना। ओ, ये मैं नहीं कह रही। एलिगेंस फैमिली, डोंट वरी अबाउट मी, इट्स नॉट माई वर्ड। आई एम टॉकिंग अबाउट आजकल की जनरेशन ऑफिस में इस तरह की लैंग्वेज बोलती है। कैन यू इमेजिन? इट्स रियली, ओह ये क्या हो गया। हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि बैन मूवी में जो सीनियर इंटर्न का रिस्पॉन्स होता है और ऑन द अदर साइड यहाँ पे हमारे जूनियर इंटर्न्स का। मूवी में भी ये दिखाया गया कि जो जूनियर इंटर्न्स हैं दे आर लाइक वेरी मच सॉर्ट ऑफ लाइक थोड़ा सा डिसिप्लिन नहीं है, उनकी ड्रेसिंग, उनका बिहेवियर, उनकी बॉडी लैंग्वेज, बट अगेन वो बैन से लर्न करते हैं। अगर हम पाकिस्तान की अपनी ऑर्गेनाइजेशंस की एग्जांपल देखें तो बहुत सारी एग्जांपल्स आती हैं कि जिसमें ऑर्गेनाइजेशंस बच्चों को एक स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती हैं। रीज़न बिहाइंड कि वो स्टेज होती है जिसमें आप लर्न करते हैं। उस लर्निंग फेज में अगर जितना टफ टाइम मिले, आई मीन इट्स नॉट अबाउट लाइक कि जी बहुत ज़्यादा टफ, बट इट्स अबाउट विद रूल्स एंड रेगुलेशंस टाइम अगर होगा तो बच्चा डेफिनेटली लर्न करेगा अपनी प्रैक्टिकल, अपनी फ्यूचर लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। ऑन द अदर साइड अगर उसको बहुत सिर्फ चिल एनवायरनमेंट मिलेगा कि जिस मर्जी वैसे वो ऑफिस में बैठे, जिस मर्जी वैसे वो किसी से बात करे, जो मर्जी वो करता रहे, उसको आप स्टॉप नहीं करें और आप ये कह दें कि यही तो एज है, उसने यही तो करना है, तो वो एज हमारे पाकिस्तान में तो टू बी वेरी ऑनेस्ट कभी ख़त्म नहीं होती। क्योंकि रीज़न ये आती है जिसको अगर हम कहते हैं ना ये छोटा है, तो सारी उम्र चाहे वो बड़ा हो के बिना वो छोटों का ही बिहेव करते हैं। और ऑन द अदर साइड अगर जो छोटा होता है वो उसमें इतनी अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन करने की आदत हो तो वो छोटा बड़ा बन के दिखा देता है। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो आप सबको, हम सबको सोचने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नुसरत रहमत, एलिगेंस लर्निंग फोरम। एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी को हम डिस्कस कर रहे थे बैन की, जो द इंटर्न मूवी का मेन कैरेक्टर होता है। ही इज़ अबव 70 एंड यू नो व्हाट, इट्स रियली इंटरेस्टिंग पार्ट कि जो मुझे आज एक मैं क्लिप देख रही थी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे हमारे मूड स्विंग्स कैसे ट्विस्ट करते हैं। लाइक व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक मंडे इट्स अबाउट लाइक वी आर लाइक वेरी लेजी, थोड़ा सा हल्का हल्का गुस्सा होता है, हमें फील हो रहा था कि वाई अगेन मंडे। ऑन द अदर साइड सेम ट्यूसडे को भी यही हालत होती है, वेडनेसडे को इट्स लिटिल बिट लाइक मिड पॉइंट पे होते हैं, एंड थर्सडे की जब बात आए तो थोड़ा सा मूड स्विंग्स ओके फाइन कि टुमारो विल बी लाइक फ्राइडे इट्स मीन लाइक सैटरडे संडे आएगा, हम सैटरडे संडे को एंजॉय करेंगे, सॉर्ट ऑफ लाइक थिंग्स। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक द इंटर्न मूवी के बहुत मेजर करेक्टर बेन की बात की जाए तो बेन इट्स अबाउट लाइक द करेक्टर जो आई मीन टू द होल वीक ही इज़ लाइक मैजिशियन, ही इज़ बिहेविंग लाइक अ वेरी हैप्पी काम हेल्पिंग पर्सन। और उसकी वही आई एम अगेन टॉकिंग अबाउट नंबर, इट्स जस्ट एज, इट्स ओनली जस्ट लाइक अ नंबर, इट्स नथिंग एल्स। यू कांट इमेजिन, आई मीन उस मूवी को देख के दोबारा ये टॉपिक उस मूवी से रिलेट करने का पर्पस भी ये है कि हमारी न्यू जनरेशन में भी आई मीन आज एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। मैंने एक फीमेल को ऑफिस में टांगे ऊपर करके बैठे हुए देखा, जिसको हम इन अदर वर्ड्स कहा जाए कि जी बड़ी वो, I mean, I don't want to use this word, but I can to understand this point कि हम लोग कहाँ खड़े हैं, where we are standing right now, जिसको चौकड़ी मार के बैठना कहते हैं, उस वे से बैठी हुई थी वो खातून। और जब उनको मना किया गया तो वो आगे से बड़े मज़े से कहती हैं मैं थक जाती हूँ, मैं इतनी देर तक इस स्थान आराम से बैठ के मैं काम नहीं कर सकती। आई मीन यू नो व्हाट, हम अपनी न्यू जनरेशन को क्या स्टैंडर्ड्स, क्या वैल्यूज़ उसके अंदर ऐड ऑन कर रहे हैं। ऑन द अदर साइड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक बेन करेक्टर, इट्स अबाउट लाइक एनर्जेटिक हैप्पीनेस। और सेम हमारे सराउंडिंग में भी हमारे, अगर हम नाना दादा पेरेंट्स की बात करें, मामा बाबा, इट्स अबाउट लाइक द करेक्टर कि जो हमें एनर्जी देते, जो हमें लाइक हमें फील होता कि उनके अंदर थकावट नाम का कोई एक एलिमेंट नहीं था। बट ऑन द अदर साइड जब हम न्यू जनरेशन की बात करें, जब हम उनकी ग्रूमिंग की बात करें तो इट्स रियली लाइक शेमफुल पॉइंट। रीज़न बिहाइंड कि वो बच्चे जो हमारे कल का मुस्तकबिल हैं, वो बच्चे हमारे जो कल को जिन्होंने पाकिस्तान की एक कहते हैं ना, पाकिस्तान को उन्होंने चलाना है,
और वो बच्चे ये अल्फाज कह रहे हैं कि हम थक जाते हैं, वो बच्चे ये अल्फाज कह रहे हैं। बहुत लाइटर मूड में मैंने बहुत अहम बात आप लोगों के पॉइंट आउट की है कि क्या आज की मदर, क्या आज का फादर खुद को जस्टिफाई कर पाएंगे कि बच्चों की क्या ग्रूमिंग की जा रही है, कि बच्चे किस वे से, बच्चे किस माइंडसेट से घर से बच्चे को अगर एक तालीम के लिए आप निकाल रहे हैं, क्या बच्चे के ऊपर आपकी सारी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है? क्या बच्चे की ग्रूमिंग, और सबसे मेन रोल माँ का आता है। आई एम ऑलवेज टॉकिंग अबाउट लाइक कि अगर मैं इस हद तक स्ट्रॉन्ग हूँ, इस हद तक लाइक एटिकेट्स मैनर्स की बात होती है, तो आई एम ऑलवेज थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ कि माई मदर प्ले अ वेरी वेरी वाइटल रोल। बाबा नो डाउट उन्होंने भी, ऑफकोर्स सारी बात है, बाबा बिजनेस में होना, सारा दिन बिजी होना, लेकिन अगेन मदर ने कभी बाबा को नहीं ये कहा था कि आपकी जिम्मेदारी है, आपने ये करना है। हमेशा माँ का रोल जो माँ का एक होता है, आज की माँ को ये नहीं पता कि उसकी बेटी घर से किन कपड़ों में बाहर निकल रही है। आज की माँ को ये नहीं पता कि मेरी बेटी जब यूनिवर्सिटी जाती है, मेरी बेटी जब कॉलेज जाती है, तो क्या उसका ड्रेस इस काबिल है, क्या उसका बिहेवियर, इसकी बॉडी लैंग्वेज इस काबिल है कि कोई उसको पॉइंट आउट तो नहीं करेगा। बट वो माँ, हाँ अलबत्ता वो माँ कहीं ना कहीं किसी दूसरी की बच्ची की बुराई ज़रूर कर रही होगी। सो जस्ट थिंक अबाउट एंड प्ले योर रोल, प्ले योर बिहेवियर टुवर्ड्स योर किड्स, कि क्या आपका बच्चा इस काबिल है कि आप उस पर कल को फ़ख्र कर सकें। ज़रा सोचिए। थैंक यू सो मच।